आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। मेरे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरीश भारती जी खड़े हैं। मैं हरीश भारती जी से जानना चाहूंगा, जिस तरह ड्रग्स राजौरी के अंदर फैल चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस फोर्स की तरफ से इस पर काफी अंकुश लगाया गया है। हरीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ड्रग्स एक ऐसी बीमारी बन चुकी थी कि राजौरी के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुका था, क्योंकि ये तो पूरे हिंदुस्तान में, बट राजौरी के अंदर मैं फिर कहूंगा राजौरी के अंदर बहुत फैल चुका था। पिछले दिनों एक लिस्ट निकली थी जिसमें वर्ल्ड में 50 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें राजौरी का नाम भी आ रहा था, रेड जोन में राजौरी आ चुकी थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से राजौरी के अंदर जो ड्रग्स का नेक्सस था, चाहे जो इसका ट्रेड करने वाले लोग थे या ड्रग्स पेडलर थे या जो लोग इसका सेवन करते थे, बड़ी मात्रा में राजौरी के लोग, हमारे यूथ जो था खासकर, वो इसमें एंगेज हो चुका था। ड्रग्स की ओवरडोज के कारण यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे नौजवान साथियों ने यहाँ अपनी जानें खोई। आज जिस प्रकार से यहाँ डीआईजी राजौरी, एसएसपी राजौरी और खासकर यहाँ पे जो एक लोकल हमारे डीवाईएसपी मुदस्सर चौधरी साहब है, जो यहाँ पे हेडक्वार्टर साहब, जिन्होंने ड्रग्स के ऊपर जो नकेल कसी है। कल के वाकया है, एक यहाँ पे सरानू के अंदर एक बड़ी खेप को पकड़ा गया है, तो इसके पीछे अगर आप 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड ले लें तो बड़ी सारी ऐसी कार्रवाई की गई है। बड़े सारे लोगों के ऊपर पीएसए इंपोज किया गया है, क्योंकि ड्रग्स का ट्रेड करना ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए वहां से ड्रग्स की खेप यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भेजते हैं, और यहाँ पे जो भी आतंकवादियों के ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर हैं वो इसमें इंगेज होते हैं, वो आतंकवादियों के लिए फंडिंग जुटाते हैं, और हमारे जो यूथ के लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको किसी न किसी तरीके से नशे में लिप्त करते हैं। हमारे नौजवान इससे कमजोर होते हैं, इससे उनकी जानें जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश को और हमारे समाज को इससे बहुत बड़ी क्षति यहाँ पे पहुंचती है। आज जिस प्रकार से यहाँ हमारी राजौरी की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की राजौरी का जो यूनिट है, इस ड्रग्स के खिलाफ जो इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, मैं यहाँ पे अपील करना चाहूंगा, जो भी हमारी एनजीओज हैं, हमारे सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारे लोग यहाँ पे हमारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे कैंपिंग करके लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। कितनी इसकी आज कितने लोग इसकी जद में यहाँ पे आते हैं जो अपनी जानें गंवाते हैं, ताकि हमारा जो यूथ है इस नशे से बाहर आए। आज भारत एक उभरता हुआ देश है, यहाँ 70% के ऊपर भारत के अंदर युवा रहते हैं, और आज यहाँ की जो यूथ की फोर्स है भारत की, वो कहीं ना कहीं आज हमारी जीडीपी को हम देख लें तो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो देश है वो भारत बन रहा है। यूथ हमारा है, वो इस देश को आगे लेके जाएगा, लेकिन नशे के अंदर से किस प्रकार से इसको बाहर लेके आना है, ड्रग्स के नेक्सस को किस तरीके से ब्रेक करना है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो बाहर विदेशी लोग जो इसमें यहाँ पे जो टेररिस्ट के साथ जिनके लोगों के लिंक्स हैं, यहाँ पे जो हमारे स्मगलर्स को यहाँ जिस प्रकार से ड्रग्स बेचते हैं, उस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, सभी समाज के, मैं सभी लोगों से, सभी वर्गों से अपील करना चाहूंगा, आप पुलिस का सहयोग करिए। अब अपने इलाके में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि पाई जाती है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। हम बड़े लेवल पे यहाँ पे कैंपिंग करके एनजीओ यहाँ लोगों को अवेयर करें, और ताकि राजौरी एक नशा मुक्त अपना जिला हम बना सकें यहाँ पे। जिस तरह हरीश जी ने भी कहा है कि वाकई यहाँ पर जो ड्रग्स पेडलर हैं, ये अब कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में भी इन्वॉल्व हो चुके थे, क्योंकि इनके पास अब इतना पैसा नहीं होता है कि ये ड्रग्स खरीद पाए। लेकिन जो मिलिटेंट एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं उनको ये जो ड्रग्स सेवन करने वाले हैं, इन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कहीं। जिस तरह आपने कई बार देखा होगा, हमारे राजौरी के अंदर बहुत से लड़के पकड़े गए जो ग्रेनेड थ्रो करते थे, जिस तरह ग्रेनेड थ्रो में पकड़े गए। जिस तरह एक हमारा एक कोटरंका के अंदर मिलिटेंट था जो वो ग्रेनेड थ्रो करता था, जिस तरह उसने कोटरंका के अंदर किया, यहाँ सलानी ब्रिज के पास किया, कांडी ब्रिज के पास उसने किया। और वो पहले तो वो बीजेपी में भी शामिल रहा, मीडिया में भी शामिल रहा, इस तरह घुस के लोगों के बीच में ये जो जहर है वो फैलाता रहा। आज मैं भी कहूँगा, जिस तरह हरीश जी ने भी कहा, वाकई जो डीवाईएसपी राजौरी हेडक्वार्टर लगे हुए मुदस्सर चौधरी जी, वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में। बहुत से जो बड़े बड़े ड्रग्स वाले जिन पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला था, लेकिन आज वो भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आज सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि जब डीआईजी राजौरी हसीब मुगल जी आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैंने जितने भी ये ड्रग पेडलर है, चाहे उसमें मेरे पुलिस का भी कोई इन्वॉल्व होगा, मैं उसको भी बख्शूंगा नहीं, क्योंकि पीछे कई लोग ऐसे थे जो पुलिस में भी रह के ये ड्रग का सेवन करते थे। तो उन्होंने आते ही हमें जब हमारी इंटरव्यू हुई थी तो उन्होंने कहा था 2-3 तो मर चुके हैं, बाकी अगर इसमें मेरा भी कोई इसमें जवान भी अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा, डीआईजी साहब ने यहाँ पे आते ही इस पे क्रैकडाउन स्टार्ट किया था, तो उसके रिजल्ट मिलना अब शुरू हो गए हैं। और मुदस्सर साहब ने जिस प्रकार से इस नेक्सस को ब्रेक करने में जो काम किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। आज आपने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पे बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, जो लोग जो टेररिस्ट के साथ लिंक थे, चाहे
ग्रेनेड थ्रो करते थे या आईडी कहीं पे प्लांट करना, उसके बदले में उनको ड्रग्स या पैसे दिए जाते थे। इस प्रकार से लोग इन्वॉल्व हो गए थे क्योंकि ये नशा बहुत महंगा नशा है। इसको सेवन करने के लिए पैसों की अति जरूरत होती है और कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट की फंडिंग के लिए जो पैसा जुटाया जाता था उसमें भी इसका काम किया जाता था। आज कोटरंका के अंदर, ख्वास के अंदर, रजौरी के अंदर आज आप देखें किस प्रकार से ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स का नेक्सस है जो कहीं ना कहीं ड्रग्स के साथ लिंक्ड है। इस नेक्सस को तोड़ने के बाद यकीनन मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आतंकवाद की जो आतंकवादी घटनाएं घटित हुई हैं उन पे भी यहाँ पे लगाम लगेगी और जो भी इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, आगे भी की जाएगी। और हम ये उम्मीद याफ्ता हैं कि रजौरी के अंदर जल्द ही जल्द यहाँ पे हम ड्रग्स फ्री यहाँ रजौरी को अनाउंस करेंगे। यहाँ पे जिस तरह हरीश जी ने भी कहा है कि वाकई हम बहुत जल्द रजौरी को ड्रग्स मुक्त करेंगे, लेकिन ड्रग्स मुक्त तभी होगा जब तक ये हमारी जो पब्लिक है ये साथ नहीं देगी, तब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों का जो सहयोग है वो बहुत जरूरी है। हमारी स्टेट समाचार की तरफ से भी मैं लोगों से अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, जितना भी ये ड्रग्स पैडलर है इन्हें इसी तरह पकड़ाया जाए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए।